हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इजराइल और पैलेस्टीन में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इजराइल के लोग अपने घरों में सो रहे थे कि तब अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हज़ारों की संख्या में। इजराइल डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं, जबकि हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे। इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, जो कि अपने लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल के देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे 20 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम भी फेल कर गया। हजारों की संख्या में इजराइल के लोग मारे गए। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोम्ड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से भी। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी, उसे तोड़ गिराया गया है बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कुछ मोटरसाइकिल पर, कुछ हैंग ग्लाइडर्स पर, तो कुछ हमास के लोग स्पीड बोट से भी घुसते हुए दिखे हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर देखने को मिला। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को भी कैप्चर किया गया है। कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर किया गया। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिनिस्ट्री ने भी गाजा में एक एयर स्ट्राइक करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं। एक बार इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हम नक्शे पर नज़र डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। इन दोनों देशों पे जूम इन करें तो बीच का एरिया इजराइल का देश है और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स है जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इल्लीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतह के कंट्रोल में है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतह और हमास में अपना एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है पास्ट में, और हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीमली पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज़्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन इसे दूसरी तरफ टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता है ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया, तुर्की के द्वारा। फिर कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वाय। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेशली ये रिस्पॉन्स अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका है। इजराइल ने रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स, जिन्हें IDF शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इन्होंने अपने नेवी, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करे। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफ़ी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जा रही थी गाजा में। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा, सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वी आर एट वॉर। इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट इस कॉन्फ्लिक्ट में ये भी रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। मोसाद को आखिर ये कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हज़ारों रॉकेट्स की स्टॉक फाइलिंग करी जा रही थी गाजा में।
ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाज़ा इजराइल बॉर्डर पर, वहाँ पर कैमरास है, ग्राउंड मोशन सेंसर्स है, रेगुलर आर्मी पेट्रोल्स होते हैं। इस तरह के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल के सरकार को। फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 को कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल ये पूछ रहा है कहाँ है IDF, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। उन्होंने BBC को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में एक आर्टिकल ऑलरेडी छपी थी जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करी जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कॉन्डेम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट शो करते हैं इजराइल के सपोर्ट में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कॉन्डेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल को खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेज को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि एक मेन सपोर्टर रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियन के तरफ से। बगल के इजिप्ट के देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीन टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी WAFA को कहते हैं कि पैलेस्टीनियन का सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसे कि मैंने बताया, ये फतह पार्टी के है जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है और हिस्टोरिकली फतह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। ज्यूस को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया था यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन को अपने ही देश में रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है, पर आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। भारत सरकार का भी स्टैंस यही रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीन कॉज और सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो पैलेस्टीन को विजिट करने वाले हैं। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवार के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियोस आए हैं सामने जहां हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया है कि इसे वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि लोग इन्हें फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि बहुत जल्द यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिलेगी दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी की सिचुएशन को देख के लगता नहीं है, ये वॉर अभी काफ़ी चलने वाली है। तो आपके व्यूज़ क्या है इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।